हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SD शिवदर्शन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे मैथ और मैथ में हमारा टॉपिक है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। तो आइए देखते हैं गुणनखंड होते क्या हैं। गुणनखंड, यदि कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है अर्थात कोई शेषफल नहीं बचता है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को पूर्ण विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणनफल कहलाती हैं। जैसे 6 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3 और 6। मानो कोई भी हमारे पास संख्या है, जैसे कि 12 है, तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, यानी कि 12 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं। 1 कर देगी, 2, 3, 4, 6 और स्वयं 12। तो ये 12 के गुणनखंड होंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी वो संख्या जो किसी संख्या को पूरा विभाजित कर दे, कोई भी शेषफल ना बचे, तो हमारी क्या कहलाएगी, उस संख्या का गुणनखंड कहलाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर्स। उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। यानी कि जैसे 24 और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है 24 और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड ये कर की जगह आएगा 4 है, क्योंकि 4 गुणा 6 बराबर 24, 4 गुणा 9 बराबर 36। यानी कि सीधा सीधा ये देखो 24 के गुणनखंड देखो क्या क्या होते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अब 36 के देखो 1, 2, 3, 4, 6, 24 और 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 हैं, क्योंकि 4 गुणा 6 बराबर 24 और 4 गुणा 9 बराबर 36। अब देखो अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टर्स हों तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3। जैसे कि 18 के हम फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काटो। 2 से 18 कितनी बार, 9 बार। 9 को 3 से कितनी बार, 3 बार। और ये 3 से 3 को 1 बार। तो 2 गुणा 3 यानी कि 2 3 6 और 6 3 18। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुणज, मल्टीपल्स। किसी संख्या के गुणज या अपवर्त्य उसे संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या के गुणज या अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे 5 के गुणज, 5 के गुणज हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। बहुत सारे ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी विभाजित हो जाएंगी, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, गुणज। जैसे तुम 4 के गुणज देखो क्या हो सकते हैं। 4 है, 8 है, 12, 16, 20, 24, 28 ... ऐसे को बहुत संख्या हैं जो 4 से पूरी विभाजित हो रही हैं, कोई भी शेषफल नहीं बच रहा, तो वे क्या है, 4 की गुणज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हैं याद रखने योग्य बातें। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। यह एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या बराबर होता है। प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है।
किसी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। किसी प्राकृतिक संख्या के गुणजों की गिनती करना संभव नहीं है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे आने वाले टाइम में, पेपर के टाइम पे हमें ये बहुत हेल्प करेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। यानी कि 8 के वो फैक्टर गुणनखंड लिखने हैं जो 8 को पूरा पूरा काट दें और कोई भी शेषफल ना बचे। जैसे देखो 8 को कौन कौन काट सकता है। 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और 8। 1 से 8 8 बार, 2 से 8 4 बार, 4 से 8 2 बार और 8 से 8 1 बार। यानी कि 1, 2, 4, 8 ये हैं हमारे 8 के गुणनखंड। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत इजी सवाल, छोटा सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। यानी कि 6 के प्रथम 5 गुणज का मतलब 6 का 5 बार टेबल पढ़ो। 6 1 जा 6, यानी कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 12 18 24 30। देखो 6 12 18 24 30 चौथा ऑप्शन। और यहाँ से एक क्वेश्चन एक और बनता है, जैसे कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। यहाँ से हमसे पूछ ले गुणजों का योग बताइए। अब इनका योग कैसे निकालेंगे, इनको सीधा सीधा जोड़ दो। 3 और 0 और 4, 4 8 4 12 12 और 2 14 6 20, 20 की 0 हासिल लगा 2, 3 2 5, 2 7 और 2 9। कितना हो गया ये 90। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्लियर हुए। एक तो 6 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हैं, प्लस दूसरा है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 और 16 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो 12 के गुणनखंड क्या होंगे। 12 के, एक मिनट रुकना, बारह के गुणनखंड क्या है। 1, 2, 3, 4, 6, 12 और इधर 16 के गुणनखंड। 16 के क्या होंगे, 1, 2, 4, 8 और स्वयं 16। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन फैक्टर। यानी कि 12 के गुणनखंड और 16 के गुणनखंड में हमारा कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे। देखो 1 है, 2 है और 4 है। 1, 2, 4 ये हमारे 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ऑप्शन देखो 1 2 4, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि 12 और 16 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। तो कितने हैं हमारे, 1 2 3। संख्या पूछ ले तो कितने लिखेंगे, 3। और उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं पूछ ले तो जो जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं वो संख्या, उनकी डिजिट लिखेंगे कि कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर को देखते हुए। ये है जी 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 की पावर 7 मल्टीप्लाई 11 की पावर 9। देखो ये तो हमारी पावर है और ये हमारे बेस हैं। तो सबसे पहले आपको देखना बेस जो संख्या है हमारी वो किसी का वर्ग तो नहीं है। 7 किसी का वर्ग है, नहीं है। 7 को जो कहते हैं उतारेंगे, 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 किसका वर्ग है, 3 का। तो इसको 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7 और 11 किसी का वर्ग है, नहीं है।
इसमें पूछा हमसे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है? अब देखो बेस को तो हम छोड़ देंगे, बेस का हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है सिर्फ पावर का आपस में क्या कर देंगे, जोड़। 5 + 7 + 7 + 9, 5 और 7 12, 12 7 19 और 19 और 9 28। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 28। ठीक है, बहुत सादा सवाल है, इजी। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, जो हमारी संख्या दी हुई है उनका बेस देखना हमें, कि हमारा जो बेस है वो किसी संख्या का वर्गमूल तो नहीं है। अगर उसका वर्गमूल है तो जिसका वर्गमूल है उसकी डबल मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 7 की पावर 5, 7 किसी का वर्ग नहीं है तो 7 की पावर 7 रहने दो, और 9 की पावर 7, 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो इसको 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7, फिर मल्टीप्लाई 11 की पावर 9 किसी का वर्ग नहीं है तो डायरेक्ट 11 की पावर 9 लिखो। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस को तो छोड़ देंगे, सिर्फ पावर का हमें क्या करना है, जोड़। तो पावर है हमारी 5 + 7 + 7 + 9, तो टोटल योग कितना आया? 28। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 28। दूसरा ऑप्शन ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 240 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो 240 के गुणनखंड निकालते हैं। चलो 240 को 2 से काटो, कितना बार कटा? 120 बार। और 120 को 2 से कितनी बार गया? 60 बार। फिर 2 से करो, 2 से कितनी बार? 30 बार। फिर 2 से 30 कितनी बार गया? 15 बार। और 15 में 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 से 5 बार। और 5 का 5 में दो तो 1 बार। ठीक है, अब देखो इसने पूछा अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6। टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं हमारे 240 के? 6। कौन कौन से हैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, हमसे पूछिए कि कितने हैं, यानी कि संख्याएं पूछिए। अगर पूछता कि कौन कौन से हैं तो तब लिखते 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये हमारे 240 के गुणनखंड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 के पहले 4 गुणजों का योग है। अभी पिछला क्वेश्चन किया था हमने कि 6 के प्रथम 5 गुणज हैं। अब इसमें पूछा 6 के पहले यानी कि प्रथम 4 गुणजों का योग। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 6 12 18 और 24, 4 ही तो पूछा है। 1 2 3 4, 4 गुणज कर ली हमने, तो इनका योग करो। 4 8 4 12 14 6 20 की 0 हासिल लगा 2 2 3 4 4 और 2 6, यानी कि 6 के पहले गुणजों का योग, पहले 4 गुणजों का योग कितना है? 40। ठीक है, अगर ये पूछता कि 6 के प्रथम 4 गुणज कौन कौन से हैं तो तब लिखते हैं हम 6 12 18 24। ये तो हमारे क्या हैं? 6 के प्रथम 4 गुणज। और ये 60 जो है ये है हमारा 6 के पहले 4 गुणजों का योग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 316 को पूरा पूरा विभाजित नहीं कर रहा? देखो एक पूरा पूरा काटेगा, 158 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 10, 316 2 बार काट रहा है। और 97 देखो 4 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 8 7 चौक 28 3 31, पूरा पूरा काट रहा है 4 बार। अब 8 का भाग दो 316 में। देखो 3 ऑप्शन तो हमारे मिल गए, लेकिन
चौथा जो ऑप्शन है उसको भी हम चेक करते हैं एक बार। 8 या 24, कितना बचा 7, 76 उतार लिया हमने, ये 6, 8 नाम 72, तो कितना शेष बचा 4 शेष बचा। तो यही 316 का गुणनखंड नहीं है। कौन नहीं है? 8 नहीं। ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है? यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो रही है और कोई शेष नहीं बच रहा। देखो 144 में 12 का भाग दो, 144 तो सबको पता है किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है। तो ये तो पूरी पूरी कट रही है, यानी कि ये तो ठीक है हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, तो 12 के टेबल में कोई कहीं भी 110 हमारा नहीं आता। और अगला क्वेश्चन ऑप्शन है 109, 109 कहीं आएगा नहीं। 12 की मल्टीप्लाई 9 में करो तो तब कितना आएगा? 108 आता है। 109 नहीं आता ना, और 112 भी नहीं आता। तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। 144 जो है वो 12 का गुणज है। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं कल इसी टाइम फिर से नई वीडियो में और नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, जब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।